के लिए कर लेते हैं। अब भाई साहब आप मकर राशि के हैं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में बैठेंगे या फिर अगर मकर राशि अगर बन रही है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर में बैठे हैं, तो ये आपको मंद बुद्धि बना सकते हैं, निर्णय गलत दिवा सकते हैं, धन की समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हालांकि फिर भी वो लग्नेश या फिर राशिश होकर के अगर स्वग्रही होकर के बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो आपको कई बार धन देंगे भी, संतुलन बना रहेगा। विचारों में उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, स्वभाव गंभीर हो जाएगा, वाणी गंभीर हो जाएगी। इस वजह से गंभीरता से इन्वेस्ट करने का प्रयास करिएगा। कोई बहुत बड़ा काम मत करिएगा, बहुत सावधानी से ही इसको निकाल करके रखना। हालांकि एक बात बता दूं कि गोचर इनका कभी भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो राशि के अधिपति बनते हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन द्विद्वादश का संबंध बन जा रहा है। इस कारण से कई बार ये व्ययात्मक स्थितियों को पैदा कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां व्यक्ति का बना बना काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आपको हर एक छोटी चीज पे ध्यान देने की बात होगी कि कोई भी जो भी काम आप 4 जून तक कर रहे हैं उसमें आपको जैसे सुपरवाइजर का काम, सुपरवाइजर का काम क्या करना है? सुपरवाइज करना। मतलब वो चीज जो आपके कंपनी से, आपके फैक्ट्री से निकल रही है वो कैसी निकल रही है, उसका आउटपुट कैसा है, आपको इस बात पे ध्यान देने की बात होगी। आप इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी के जितने भी वर्कर हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। कोई आपके काम में अड़ंगा तो डालने का काम नहीं कर रहा, कोई जो है वो किसी भी तरीके से बुनियादी तौर पे आपको कमजोर करने का प्रभाव तो नहीं विकसित करना चाहता है, कोई आपके टांग खींचने का काम तो आपके खिलाफ नहीं कर सकता है, कोई आपके दुश्मन तो आपको आपके सामने ला करके नहीं बना रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी मोटी जो बातें हैं वो वैचारिक रूप से मतभेद ना खड़ी करें, इस बात का प्रयास करिएगा। सामने से बैठ करके अगर किसी से मतभेद दूर करना हो, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी वाणी प्रभावित करेगी, आपका प्रभाव विकसित होगा, आप गंभीर हो जाएंगे। बाहर से आप बिल्कुल ही प्रभाव करने वाले बनेंगे, अंदर से भले थोड़े से आपके पर्दे कमजोर हों, और बाहर का जो प्रभाव है वो बिल्कुल मजबूत रहेगा। गंभीर काम करना हो, बिल्डिंग मटेरियल आदि का काम करना हो, मशीनरी का काम करना हो, टेक्सटाइल का काम करना हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना हो, उसके बाद रिसर्च वगैरह में काम करना हो, कोई नया और कोई बड़ा काम करना हो, तो थोड़ी गंभीरता से ही कदम बढ़ाइएगा, पर थोड़े देर से, थोड़ी गंभीरता से और थोड़े देर से। हो सके तो उसको स्टडी करिए 4 जून तक, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। इस दौरान अगर घर में बजरंग बली की खाली आराधना होती रहे, आनंद आ जाए, कीर्तन होता रहे, सुंदरकांड का पाठ होता रहे, रामायण का पाठ होता रहे, आनंद आ जाए। प्रत्येक दिन शाम को परिवार के प्रत्येक सदस्य बैठ करके ताली बजा करके भगवान का कीर्तन हो जाए तो आनंद आ जाए। ये सब काम करते रहना चाहिए। और किसी भी हालत में, चाहे गाय की सुरक्षा के लिए, तो आप सभी लोगों को, सभी राशि वालों के लिए बता दूं, गाय की सुरक्षा के लिए तो कुछ भी करना पड़े ना भाई जी, कर लेना। आप लोगों को बात बताऊं, अब मैं जब बात करता हूं लोगों से तो ये सब लोग कहते हैं पंडित जी हम तो गाय को रोटी देते हैं। अरे भाई साहब, गाय को रोटी देते हैं माता जी और भाई जी, पर गाय को पानी कौन पिलाएगा? गाय को पानी कौन पिलाएगा? रोटी तो सभी देते हैं, और गैया माता को लगी है प्यास और आप जो है उनके सामने रोटी दे रहे हैं। तो ये गर्मी है। तो गर्मी है तो कुछ तो लोग मुझे ये कहते हैं कि पंडित जी आप जो है वो कार्यक्रम में ये बोल दीजिए कि लोग छत पे पानी रख दिया करें। बिल्कुल छत पे भी पानी रखना है, क्योंकि उस जल पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं है। वो जल वृक्ष को भी सिंचित करना चाहता है, वो जल वृक्ष को जो है वो पोषित करना चाहता है। धरती के जितने जीव हैं उस पे सबका अधिकार है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। मैं तो एक बात कहूं, थोड़ी अजीब है पर बड़ी गंभीर है, जरा निकट से आइए और ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि जो लोग लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, जो लोग लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए कि रिसोर्स का क्या होगा। रिसोर्स का क्या होगा? जो भूमि का जल अरे भाई साहब, आप अगर जो है वो कुछ किसी एक गलत चीज से प्रभावित होकर के, किसी चीज के बदले की भावना से प्रभावित होकर के अगर अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो उस बच्चे को खिलाएंगे क्या? उस बच्चे को पिलाएंगे क्या? फिर तो वही बात हो जाएगी कि भारत के पास जो है वो संसाधन है ही नहीं। संसाधन की कमी हो जाए, जल की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, खाद्यान्न की कमी हो जाए, फिर उसका पेट कैसे भरेगा? फिर तो ये भुखमरी वाली स्थिति हो जाएगी ना। हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की बात कर रहे हैं, पर जरा सोच के देखिए कि जब वो अधिकार क्षेत्र में ली हुई संपत्ति या लिया हुआ क्षेत्र आपको क्या लाभ दे सकता है, जब आपके पास खाने और पीने के लिए अन्न और जल ही ना रहे। तो इन मूर्खों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती?
इन मूर्खों को मैं तो एक बात कहूं, आज मेरी बात हो रही थी किसी से, मैं ये बात बहुत आसानी से कहना चाहता हूं कि जो भूमि रक्त से रंजित हो गाय के और ब्राह्मणों के, वो भूमि कभी भी पोषित नहीं हो सकती है। आप उस बच्चे को क्या पिलाओगे? दूध कौन सा पिएगा वो? और प्यास लगेगी तो क्या पिएगा? कहां है आपका दिमाग? किसमें खोए हो? कौन आपके दिमाग को जो है वो हर ले गया है? बात समझने की है। मैं कहां था? उत्तरी, भूल गया मैं तो। मैं था मकर राशि पे। तो ये ठीक है, मकर राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो धन के लिए मैंने बता रखी है। पर इतना ही अब खत्म करता हूं, अब आगे कुंभ पे आता हूं।